देखो, अपनी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें अपन को एंटीबायोटिक देनी होती है ना। तो देखो, सबसे पहले यूटीआई, अगर किसी पेशेंट को यूटीआई है तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक उसको आप दे सकते हो। तो देखो, एक तो फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक आप उसको दे सकते हो, जैसे नोरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, इस ग्रुप वाली एंटीबायोटिक आप दे सकते हो। इसके अलावा एमिनोग्लाइकोसाइड, अमिकासिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, इस ग्रुप वाली एंटीबायोटिक भी आप दे सकते हो। और इसके बाद में थर्ड जनरेशन सेपेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक भी आप दे सकते हो, जैसे सेपेक्जिम हो गया, सेप्ट्रेक्जोन हो गया। और दो और एंटीबायोटिक, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एंड फोस्फोमाइसिन, ये भी आप दे सकते हो। अब अगर प्रेगनेंसी में यूटीआई है तो सेपेक्जिम दे सकते हो, सेप्ट्रेक्जोन आप लगा सकते हो, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन दे सकते हो, फोस्फोमाइसिन भी आप दे सकते हो। बच्चों में फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक आपको नहीं देनी है, और ओल्ड एज में भी फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक आपको नहीं देनी है। इसके अलावा देखो, जैसे कोलाइटिस हो गया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोलाइटिस है, तो इसमें आप कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हो। तो देखो, कोलाइटिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसमें, इसीलिए इसमें आप फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक, या फिर एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक, या फिर थर्ड जनरेशन सेपेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आपको देनी होती है। और साथ में आपको मेट्रोनिडाजोल भी देना होता है। ओके। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे टाइफाइड। तो टाइफाइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें, तो इसमें भी आपको फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की एंटीबायोटिक देनी होती है, या फिर एमिनोग्लाइकोसाइड, या फिर थर्ड जनरेशन सेपेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक, और साथ में मेट्रोनिडाजोल भी आप दे सकते हो। ओके। अब जैसे पेनक्रियाटाइटिस हो गया, या फिर कोलेसिस्टाइटिस हो गया, या फिर अपेंडिसाइटिस हो गया, तीनों ही इमरजेंसी कंडीशन होती है, और तीनों में ही हायर लेवल की एंटीबायोटिक देनी होती है। तीनों का ही क्या मैनेजमेंट हो जाएगा, पेशेंट को नील बाई माउथ रखना है, आईवी फ्लूइड देना है, हायर लेवल की एंटीबायोटिक देनी है, साथ में पेशेंट की मॉनिटरिंग भी करते रहना है। इन तीनों में देखो, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, कोलेसिस्टाइटिस हो गया, और अपेंडिसाइटिस हो गया। तो पेनक्रियाटाइटिस मोस्ट कॉमन, सबसे डेंजरस इमरजेंसी कंडीशन होती है। और जो अपेंडिसाइटिस होती है, उसमें 90% केस में सर्जरी होती है। ठीक है। और कोलेसिस्टाइटिस है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें भी सर्जरी होती है। ओके। इसके बाद में जैसे न्यूमोनाइटिस हो गया, न्यूमोनिया हो गया, तो न्यूमोनाइटिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसमें आप कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हो, पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक, जिसमें बेस्ट होती है एमोक्सिलिन या फिर एमोक्सिक्लेव, और या फिर सेपेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक भी आप दे सकते हो, जैसे सेपेक्जिम हो गया, सेप्ट्रेक्जोन हो गया, सेपुरोक्जिम हो गया। और इसमें आप एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हो, और डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हो। इसके बाद में जैसे टोंसिलाइटिस हो गया, तो टोंसिलाइटिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें, तो इसमें भी आप पेनिसिलिन ग्रुप की या फिर सेपेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दे सकते हो। इसके बाद में जैसे कोई कान का इन्फेक्शन, जैसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया, है ना, तो यह भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें भी, तो इसमें भी आपको पेनिसिलिन ग्रुप की या सेपेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक देनी होती है। अब पेनिसिलिन ग्रुप में एमोक्सिक्लेव बेस्ड है, एंड